नमस्कार साथियों। एक वीडियो भावचलित कुंडली पर मैंने आपको बताया जिसमें एक भाव लिया था और उस भाव में दो कंडीशन मैंने बताई आपको। पहली कंडीशन थी कि धनु लग्न में लग्न 15 डिग्री की है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि लग्न ठीक 15 डिग्री की है तब भावचलित कुंडली और लग्न कुंडली बिल्कुल सेम होगी, एक ही जैसे होगी। जिस तरह से लग्न कुंडली में ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, ठीक उसी तरह से भावचलित कुंडली में भी उसी भाव में ग्रह स्थित होगा। दूसरी कंडीशन मैंने इस तरह से ली कि लग्न 20 डिग्री मतलब 15 डिग्री से अधिक है। अब एक तीसरी कंडीशन में ले रहा हूं, लग्न 15 डिग्री से कम है। तो लग्न 15 डिग्री से कम होने का मतलब यह है, उदाहरण के तौर पे मैंने 10 डिग्री ले लिया। अंक गणित के हिसाब से 10 में से 15 में घटा नहीं सकता हूं। अगर लग्न 15 डिग्री से कम है तब उसमें आप 15 जोड़ दीजिए। इस 10 में मैंने 15 जोड़ा, 15 जोड़ने के बाद 25 डिग्री आएगा। यह भाव मध्य है, राशि मध्य नहीं है लेकिन भाव का मध्य है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो भाव है वो 15 डिग्री का होगा। तो जब 10 डिग्री में 15 डिग्री जोड़ेंगे तो 25 डिग्री धनु पर पहला भाव, लग्न 25 डिग्री धनु पर समाप्त हो जाएगी। और चूंकि ये पूरा भाव 30 डिग्री का है तो लग्न प्रारंभ जो होगी वो 25 डिग्री वृश्चिक पर हो जाएगी। लग्न प्रारंभ होगी, पहला भाव जिसे लग्न कहते हैं उसका प्रारंभ होगा 25 डिग्री वृश्चिक पर और मध्य में 10 डिग्री धनु होगा और भाव का अंत होगा 25 डिग्री धनु पर। अब उदाहरण मैं इसमें ले लेता हूं। पिछला जो उदाहरण पहले वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें दो ग्रह मैंने लिए थे, चंद्रमा 10 डिग्री और गुरु 4 डिग्री और भोगांश लिया था 20 डिग्री। इसमें मैंने बदल दिया है, लग्न ली है 10 डिग्री, उस केस में भाव का आरंभ हो रहा 25 डिग्री वृश्चिक से और भाव का अंत हो रहा 25 डिग्री धनु पर। यहां चंद्र और गुरु के साथ मैंने एक और ग्रह ले लिया है, मंगल 28 डिग्री। अब इस भाव में धनु राशि 0 डिग्री से 25 डिग्री तक आ जाएगी। दो राशियां आएंगी, एक होगी वृश्चिक 25 डिग्री से 30 डिग्री और जब वृश्चिक खत्म होगी तो 0 डिग्री धनु शुरू हो जाएगी जो 25 डिग्री धनु तक आएगी। अब गुरु 4 डिग्री पर है, किसमें? धनु राशि में। उसी तरह से चंद्रमा 10 डिग्री का है धनु राशि में, मंगल 28 डिग्री है धनु राशि में। गुरु और चंद्रमा 25 डिग्री से कम है, इसलिए भाव चलित में ये पहले भाव में ही रह जाएंगे। लेकिन मंगल जो 28 डिग्री का है अर्थात 25 डिग्री धनु से ज्यादा का है, वह दूसरे भाव में चला जाएगा। तो अगर मांगलिक दोष के हिसाब से देखें तो यह मंगल लग्न में है। पूरी कुंडली की जब बात करेंगे तब मंगल मांगलिक दोष बना रहा है, लेकिन भाव चलित कुंडली में जब यह द्वितीय भाव में चला जाएगा तब इसे इस तरह से कहा जाएगा कि मांगलिक दोष वाली यह कुंडली नहीं है, क्योंकि मांगलिक दोष में भाव की बात होती है, ग्रहों के अंश की बात नहीं होती। तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी एक भाव लेकर। अब यह एक भाव को लेकर तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, पूरी होती हैं। इसके बाद मैं पूरी कुंडली शुरू करूंगा भाव चलित की, उसे आगे देखिए। एक भाव की बात आपने सुनी, अब यह पूरी कुंडली है। लग्न है धनु और लग्न का भोगांश है 20 डिग्री धनु और 20 डिग्री धनु जो होगा वह लग्न में मध्य में आएगा।
जैसा मैंने आपको बताया, अगर यह 15 डिग्री से ज्यादा है तब इसमें से 15 घटा देंगे, तो मध्य होगा 20 डिग्री धनु और भाव प्रारंभ होगा 5 डिग्री धनु। जब पहला भाव 5 डिग्री धनु पर शुरू होगा, और चूंकि हम भावों के सम विभाजन की बात कर रहे हैं, 30-30 डिग्री के भाव की बात कर रहे हैं, और राशि भी 30 डिग्री की है, तो 30 डिग्री के बाद यह धनु राशि यहां खत्म हो जाएगी पहले ही भाव में, और उसके बाद मकर राशि शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जब पहले भाव का लग्न का प्रारंभ 5 डिग्री धनु है, तो दूसरे भाव का जो प्रारंभ होगा वह 5 डिग्री मकर हो जाएगा। अगर हम बात करें 7वें भाव की, तो 7वें भाव में मिथुन राशि है, उसका प्रारंभ होगा 5 डिग्री मिथुन से, और मध्य जो होगा वो 20 डिग्री मिथुन होगा, और उसका भाव का जो अंत होगा वो 5 डिग्री कर्क पर होगा। या ये कह सकते हैं कि जो हमारा 8वां भाव है उसकी शुरुआत 5 डिग्री कर्क से होगी। किसी भी भाव के लिए भाव में जो राशि है उसके 5 डिग्री से भाव की शुरुआत हो रही है, क्योंकि पहला भाव जिसमें धनु राशि है वह 5 डिग्री धनु से शुरू हुआ है। अब एक दूसरी स्थिति बनती है, 2 स्थितियां मैंने आपको बता दी। अगर लग्न का भोगांश 15 डिग्री से ज्यादा है, दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर लग्न 15 डिग्री की है तब भाव चलित कुंडली और लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 15 डिग्री से कम या ज्यादा है तब परिवर्तन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। परिवर्तन कैसे होगा, पहले भाव में बैठे हुए चंद्रमा और गुरु से मैंने आपको बताया। अब मैं पूरी कुंडली की बात करता हूं। एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, हर भाव इसी तरीके से होगा। जैसे छठा भाव है तो छठे भाव में कन्या राशि होगी, 10वें भाव में कन्या राशि है, इसलिए 10वें भाव का जो प्रारंभ होगा वह 5 डिग्री कन्या से होगा, और मध्य में 20 डिग्री कन्या होगी, और जो भाव का अंत होगा वह हो जाएगा 5 डिग्री तुला। अब पूरी कुंडली की बात करते हैं। जब लग्न 20 डिग्री है और लग्न का प्रारंभ 5 डिग्री से है, तो सारे ग्रहों के अंश मैंने यहां पर लिख दिए हैं। आपको देखना यह पड़ेगा कि क्या कोई ग्रह 5 डिग्री से कम का है। जैसे आपने उदाहरण में देखा, जब मैं केवल लग्न भाव की बात कर रहा था, गुरु 4 डिग्री का दिखाया था मैंने समझाने के लिए आपको। तो चूंकि भाव का प्रारंभ 5 डिग्री से हो रहा है, इसलिए गुरु द्वादश भाव में चला गया। अब यहां पर पूरी कुंडली देखते हैं। लग्न 20 डिग्री की है और भाव का प्रारंभ 5 डिग्री धनु से है। मंगल यहां पर 3 डिग्री का है और गुरु 2 डिग्री का है। मतलब ये 2 ग्रह 5 डिग्री से कम पर हैं। और सारे ग्रह, शनि 9 डिग्री का है, राहु 8 डिग्री का है, बुध 7 डिग्री का, चंद्रमा 20 का, सूर्य 20 का और शुक्र 28 डिग्री का। मात्र 2 ग्रह मंगल और गुरु 5 डिग्री से कम पर हैं। अब मंगल कहां है? मंगल है चौथे भाव में। चौथे भाव में राशि कौन सी है? चौथे भाव की राशि है मीन। मंगल 3 डिग्री मीन पर है और भाव का प्रारंभ जो होगा वह 5 डिग्री मीन से होगा। इसका मतलब जब हम भाव चलित बनाएंगे तो उस समय मंगल 1 भाव पीछे चला जाएगा। लग्न कुंडली में मंगल 3 डिग्री का था और चूंकि मीन राशि का था, चौथे भाव में मीन राशि है, इसलिए 3 डिग्री मंगल को चौथे भाव में दिखाया गया। लेकिन जब भाव चलित बनाते हैं तब हमें यह देखना पड़ता है
कि भाव का प्रारंभ कितने से हो रहा है, भाव का अंत कितने अंश से हो रहा है। तो चूंकि चौथे भाव का जो प्रारंभ हो रहा है वह 5 डिग्री मीन से हो रहा है, इसलिए 3 डिग्री मीन का मंगल तीसरे भाव में चला जाएगा। अब गुरु को देखते हैं। गुरु 2 डिग्री का है 5वें भाव में। गुरु 2 डिग्री का 5वें भाव में है। चूंकि 5 डिग्री से कम है, 5 डिग्री मेष से कम है, 5वें भाव में मेष की राशि है, इसलिए 5वें भाव का प्रारंभ 5 डिग्री मेष से होगा। गुरु 2 डिग्री का है, इसलिए गुरु चला जाएगा चौथे भाव में। जब लग्न कुंडली बनाएंगे तो मंगल भले ही वो 3 डिग्री का है, चूंकि मीन राशि का है इसलिए उसे चौथे भाव में ही रखेंगे। गुरु भले ही 2 डिग्री का है, मेष राशि का है, लेकिन उसे 5वें भाव में मेष राशि जिसमें है उसी में रखेंगे। लेकिन जब भाव चलित बनाएंगे तो चूंकि 5वें भाव का प्रारंभ 5 डिग्री से है, इसलिए गुरु चला जाएगा चौथे भाव में और सारे ग्रह वहीं पर रहेंगे। अब इसमें एक बात और आपको करनी पड़ेगी। जब भाव चलित बनाते हैं, भाव चलित कुंडली बनाते हैं, तो जो कंप्यूटर से बनी कुंडली होती है उसमें राशि लिखी होती है, राशि अंक लिखे होते हैं। लेकिन जब आप भाव चलित बनाइए तब उसमें राशि मत लिखिए, क्योंकि हो क्या रहा है, तीसरे भाव में भाव चलित में शनि 9 डिग्री का कुंभ राशि का है, लेकिन मंगल 3 डिग्री का मीन राशि का हो गया है। अगर आप तीसरे भाव में कुंभ राशि लिख देंगे तब एक कंफ्यूजन आपको खुद ही होगा। तो लग्न कुंडली के साथ साथ जब भाव चलित कुंडली का प्रयोग करेंगे तभी प्रिडिक्शन सही होगा। अब इस कुंडली को देखें, लग्न कुंडली को। चूंकि मंगल चौथे भाव में था इसलिए यह जातक मांगलिक था, लेकिन भाव चलित कुंडली में चूंकि 3 डिग्री का मंगल है और भाव की शुरुआत 5 डिग्री से हो रही है, इसलिए भाव चलित में मंगल तीसरे भाव में चला गया है। इस तरह से मंगल दोष समाप्त हो गया है। तो भाव चलित कुंडली का पहला प्रयोग आपने देखा कि व्यक्ति मांगलिक है या नहीं, इसमें प्रयोग होगा। उसके बाद जहां जहां भावों का प्रयोग होता है वहां वहां लग्न कुंडली के साथ साथ आपको भाव चलित कुंडली भी देखनी पड़ेगी। जैसे विपरीत राजयोग में यह देखा जाता है कि 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव इनके स्वामी इन्हीं भावों में स्थित हैं। विपरीत राजयोग का मतलब होता है खष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश, खष्टम, अष्टम और द्वादश में ही कहीं स्थित हूं। अब अगर लग्न कुंडली में खष्टेश 6ठे भाव में, 8वें में या 12वें में है तो एक विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन अगर वह खष्टेश लग्न कुंडली में 8वें में है लेकिन भाव चलित में 9वें भाव में चला गया, तब विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। यह मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, एक मांगलिक दोष का, दूसरा विपरीत राजयोग का। तीसरा होता है पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष जब योग बनता है उस समय 5 ग्रह, कौन से 5 ग्रह? सूर्य और चंद्र को छोड़ दीजिए, राहु और गुरु को छोड़ दीजिए, जो बाकी के 5 ग्रह बच रहे हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह अगर अपनी राशि में केंद्र में है
यहां भाव की बात हो रही है। केंद्र का मतलब हुआ पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। तो पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, तब पंच महापुरुष योग बनता है। इसमें दो स्थितियां हैं, दो कंडीशन है। पहला यह है कि इन ग्रहों को पहले, चौथे और सातवें भाव में भी रहना है और अपनी राशि में भी रहना है। लेकिन भावों के लिए आपको यह देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए गुरु 9 डिग्री का लग्न में है, लेकिन भाव चलित में वह द्वादश भाव में चला गया, तो वह 9 डिग्री धनु का तो है, लेकिन चूंकि द्वादश भाव में चला गया, इसलिए पंच महापुरुष योग नहीं बनेगा। अब यहां मैं इसे बता दूं कि जब इसकी बात करेंगे तो कहा यही जाएगा कि 3 डिग्री मीन राशि का मंगल तीसरे भाव में है, 2 डिग्री मेष राशि का गुरु चतुर्थ भाव में है। राशि आपको ध्यान, इसीलिए लग्न कुंडली और भाव चलित कुंडली का सदैव एक साथ प्रयोग करें। अब आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, अभी एक वीडियो मुझे लगता है भाव चलित कुंडली के ऊपर और आवश्यकता है बनाने की, तो आपको दोबारा ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मैं समझा दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को ध्यान से सुनने के लिए, उसे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।